आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, पाचन से आप क्या समझते हैं? आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के नाम तथा स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पाचन। पाचन यह एक प्रकार की अपचय क्रिया है जहां पर भोजन में जो उपस्थित बड़े अणु हैं, बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है और यह एक यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। तो यह क्रिया में यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों ही प्रकार की क्रिया उपस्थित है। इन दोनों के ही माध्यम से, इन दोनों ही विधियों से यह जो पाचन है वह संपन्न होता है। तो अब हम देखते हैं दूसरा आहार नाल। आहार नाल का जो नामांकित चित्र है वह मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो आहार नाल होती है, आहार नाल को हम क्या कहते हैं? आहार नाल अग्रभाग में, अग्रभाग आगे के भाग में मुंह, अग्रभाग में मुंह। तो देखिए, अगर हम इसको देखें, इस चित्र में देख रहे हैं आप, मुंह, अग्रभाग में मुंह और पृष्ठ भाग में स्थित गुहा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो अग्रभाग में मुंह और पृष्ठ भाग में गुहा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो अगर हम बात करें, भोजन जो है वह मुंह से लिया जाता है। भोजन कहाँ पर गया? मुंह से लिया जाता है, मुख से लिया जाता है। और मुख में दांतों से चबाने के दौरान मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं, उससे लार में जो मौजूद रसायन है उनके साथ रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं। मुंह के बारे में अगर हम देखें तो मुंह के अंदर क्या है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां हैं और लार ग्रंथि से लार निकल रही है। तो वह जो लार है, इस लार में कुछ रसायन उपस्थित हैं। तो यह जो रसायन होते हैं, यह रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब यह जो भोजन है वह मुख से कहाँ जा रहा है? आप दूसरा देख रहे हैं, ग्रसनी में जा रहा है। मुख से कहाँ गया? ग्रसनी में। तो मुख के बाद जाता है ग्रसनी में। तो देखिए, जो ग्रसनी है, या इसको हम गलकोश भी कहते हैं। तो जो भोजन है वह ग्रसनी या गलकोश में पहुंचता है। और ये जो गलकोश होता है, यहाँ पर भोजन भी और वायु भी दोनों ही गलकोश में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें जा रही हैं? भोजन और वायु दोनों ही कहाँ पहुंचे? गलकोश में पहुंचे। अब जो भोजन होता है वह गलकोश से कहाँ जाता है? गलकोश से जाएगा ग्रास नली में, ग्रास नली में। और जो वायु है वह जाती है श्वास नली में। तो दूसरा हम देख रहे हैं, देखिए, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका होती है आपकी ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन पहुंचेगा। ग्रास नली जो है ये एक 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब या नली होती है, जिसका जो भोजन है, यहाँ पर जो भोजन है, यहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया नहीं हो रही है, पर भोजन ग्रास नली से कहाँ पहुंचेगा? उदर में। यह जो उदर है यह
जे अक्षर का, जे अभी मैं आपको चित्र में भी दोबारा से समझाऊंगी। जे अक्षर के आकार की एक थैली है। यहाँ पर हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, जो अम्ल है ये सूक्ष्माणुओं को, ये क्या करता है, सूक्ष्माणुओं को, भोजन में जो सूक्ष्माणु हैं उनको क्या कर देगा, उनका सूक्ष्माणु को मार देता है, जिससे कि भोजन पवित्र हो। तो अब इसके यहाँ पर हम देखें, अब हम चित्र में देख रहे हैं, चित्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले मुख, फिर ग्रसनी, ग्रासिका, ग्रासिके के बाद ये आप देख रहे हैं एक जे अक्षर का, अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार की एक थैली है। उसके बाद जो भोजन है वह कहाँ जाएगा, कहाँ पहुंच गया, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मुंह, फिर उसके बाद मुंह के बाद ग्रसनी, ग्रास नली, उदर, उदर के बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में जाएगा। भोजन कहाँ जा रहा है, छोटी आंत में। उसके पश्चात जो भोजन है वह बड़ी आंत से गुजरता है, बड़ी आंत से गुजरता है और जो मल त्याग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मल द्वार या गूदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह जो आपका पूरा चित्र दिखाया है वह है आहार नाल का चित्र। अब हम अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या होती हैं, लार ग्रंथियों को देख रहे हैं हम। लार ग्रंथियां यह मुंह में मौजूद होती हैं, मुंह में मौजूद होती है। और जो लार ग्रंथि होती है, नाम से ही हम समझ रहे हैं, यह लार बनाती है। क्या बनाती है, लार बनाती है। और कितनी लार बनाती है, 1 से 1.5 लीटर प्रति 24 घंटे में। प्रतिदिन आप कह सकते हैं, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती हैं। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं यह एक बहिस्त्रावी अर्थात एक्सोक्राइन ग्रंथि है। अब ये बहिस्त्रावी क्या होता है, बहिस्त्रावी का मतलब है कि इन ग्रंथियों को अपने उत्पाद को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नली की आवश्यकता होती है, जबकि जो एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है उनको अपने स्रावन को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की नली की आवश्यकता नहीं होती। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लार ग्रंथि, यह बहिस्त्रावी है, इसे नली की जरूरत है। तो अब हमें देखना है कि जो लार ग्रंथि है वह कितने प्रकार की होती है। तो जो लार ग्रंथि है वह 3 प्रकार की होती है। 3 जोड़ी मतलब कि 6 आप कह सकते हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं। और ये जो ग्रंथि है कौन कौन सी है, अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहली जो ग्रंथि है वह है कर्णपूर। अब देखिए, आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, कर्णपूर। यह पहली बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसको हम पैरोटिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि भी कहते हैं। और यही एक सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह यही है।
और यह गाल में उपस्थित है। गाल में अपने स्त्रावन को पहुंचाती है और देखिए नाम से ही आप समझ रहे हैं, कर्णपूर मतलब यह कान के पास उपस्थित होती है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप देखिए हम जो दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, जो दूसरी ग्रंथि है वह निचले जबड़े में उपस्थित होती है। दूसरी ग्रंथि, उसका नाम है अधोजंभ। अभी यही सारी चीजें मैं अभी आपको चित्र में भी दिखाती हूँ। अधोजंभ अर्थात अवचिंबुकीय, और यह जो ग्रंथि होती है अधोजंभ या अवचुंबकीय ग्रंथि, यह निचले जिब्ड़े में होगी, निचले जबड़े में। उसके बाद आती है जिह्वा के नीचे जो स्थित है वह है अधोजिह्वा। तीसरी जो ग्रंथि है वह है अधो, नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं, अधोजिह्वा, जो जीभ के नीचे होती है, के नीचे होती है। तो अब देखिए हम इन सभी को चित्र में भी देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर कर्णपूर्ण ग्रंथि, फिर अधोजंभ या अधोजिह्वा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें सभी ग्रंथियों के बारे में समझ आया। लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, इसको आप फिर से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 जोड़ी हैं, कर्णपूर्ण ये भी 2 होंगी, अधोजिह्वा ये भी 2 होगी और अधोजंभ भी 2 होगी, अधोजिह्वा भी 2 होगी। इस तरह से हमें 3 जोड़ी अर्थात 6 ग्रंथियां, 6 लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो कि पाचन में बहुत ही मुख्य किरदार निभाती हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।